दोस्तों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज अपन इस क्लास के अंतर्गत एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वैसे तो मैंने इस पॉइंट को आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। आज का अपन जो टॉपिक है वह टॉपिक है रिट जो 2021-22 में हुई है, जिसकी भी 2022 में ज्वाइनिंग होने वाली है। उसके अपन फाइनल कट ऑफ जो नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया, स्पेशली नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों की कॉल मैसेज फोन्स आ रहे थे कि सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो जब सीटों का डिवाइडेशन हो गया। तो दोस्तों रीट की कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी, वो सब कुछ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। और जो मैं देता हूं 100% फाइनल ही रहती है, और अब भी कह रहा हूं उतनी ही रहेगी। अब यहां पर अपन 2-4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक है आप देखो। सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले अपन साइंस मैथ के बारे में बात करेंगे। साइंस मैथ के अंतर्गत थोड़ी सी मेरिट इधर उधर होने की संभावना बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण है। साइंस मैथ के अंतर्गत पहले दोस्तों जनरली आप एक बार कट ऑफ का आइडिया ले लो, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इस मैटर के ऊपर। साइंस मैथ के अंतर्गत जो जनरल की जो कट ऑफ है वो 83 से 84% रहेगी। ओबीसी की 82 से 83%, EWS MBC 81 से 82%, SC की लगभग 76 से 78%, ST की 73 से 74%, PH की 65 से 67%, और जो विडो है वो सारे के सारे सिलेक्ट होगी। अब दोस्तों इसके अंतर्गत साइंस मैथ में ऐसा क्या हुआ, इतना उतार चढ़ाव, इतने बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। बहुत सारे बच्चे ये मान के चल रहे थे कि हमारा सिलेक्शन पक्का है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। उसका कारण क्या है, उसके पीछे रीजन है कि एक इसके अंतर्गत नंबर ऑफ सीट है वो क्या आ गई, कम आ गई। नंबर ऑफ सीटें क्या आई है, कम आई है। दूसरी इसके अंतर्गत देखो, यदि अपन बात करें पेपर आउट हुआ है उसका भी असर पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने पेपर खरीद लिया। देखो दोस्तों राजस्थान में जो भी वैकेंसीज है आरपीएससी की, उसमें पेपर आउट होता है, बच्चे खरीदते हैं पेपर, लेकिन इतना भी नहीं खरीदा गया जितना आप सोच रहे हो। तो इसके अंतर्गत जो पेपर आउट हुआ था उसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना आप सोच रहे हो। कुछ बच्चे तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरिट 90% जाएगी। दोस्तों 90 नहीं जाएगी, आप टेंशन मत लो। आपकी ये परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसके अंतर्गत थोड़ी मेरिट उधर उधर रहने के पीछे एक कारण तो सीट हो गया, कुछ पेपर आउट का भी असर पड़ेगा। और इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या है, सीटें कम थी, थोड़ी बहुत आंसर की का भी आरपीएससी क्लियर नहीं कर पाती है। 1-2 क्वेश्चन में डाउट करती है आरपीएससी, और 2 क्वेश्चन में डाउट होती है, आपको पता है 2 में तो मेरिट ही खत्म हो जाती है। तो आरपीएससी डाउट क्लियर नहीं कर पाती है आंसर की के बच्चों के, सही आंसर नहीं दे पाती, 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ करती है। इसके अलावा अपन बात करें सीटें कम दे दी इस बार। इसके अलावा अपन बात करें पेपर आउट के भी चांस हो गई। बच्चों ने काफी मेहनत की थी, पेपर भी सरल आया था पिछले के कंपेयर में, मेहनत बच्चों ने बहुत की थी, टाइम भी मिला था पेपर की तैयारी करने के लिए, फिर भी 2-3 गलतियां हो गई। इस कारण इसके अंतर्गत मेरिट थोड़ी सी ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ गई। अब दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें, ये मैंने जो कट ऑफ दी है फाइनल कट ऑफ है, इससे इधर उधर भी नहीं होगी, 100% यही आएगी उस दिन देख लेना आप, कोई भी चेंजेज नहीं आएगा इसके अंतर्गत, यही कट ऑफ आएगी। ये थे अपन ने बात की साइंस मैथ के स्टूडेंट के लिए। अब दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें जो रिट फर्स्ट लेवल है, इस फर्स्ट लेवल की दोस्तों रिट है
फर्स्ट लेवल की जो मेरिट है इस बार बहुत वेरी करेगी, चेंजेस करेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहां बच्चों को टाइम ज्यादा मिला है तैयारी करने का। 18 के बाद में लगभग जो बच्चे तैयारी करें 3 साल का टाइम मिल गया। तैयारी बच्चों की अच्छी थी पिछले साल के कंपेयर में, पिछली रीट की कंपेयर में तैयारी अच्छी थी। प्लस पेपर था कैसा था? सरल था। और दोस्तों इसमें पहले बीएड का लफड़ा था, तो बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई बीएड से कंपेयर होगी तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों ने नो डाउट अच्छी मेहनत की है। तो इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाने की संभावना है। इसकी कट ऑफ 82 से लेकर के 84 के आसपास रहने की पॉसिबिलिटीज है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत अपन रीट सेकेंड लेवल L2 के अंदर देखें। L2 मैंने जनरल की कट ऑफ का आइडिया दिया है आपको, जनरल का। यदि आपको जनरल की कट ऑफ आइडिया पता चल जाती है तो दूसरे की कट ऑफ तो आप तुरंत पता कर सकते हो। कैसे? आप देखो कोई भी एग्जाम होती है उसमें जनरल के कंपेयर में ओबीसी कितने परसेंट कम होती है? लगभग 1 से 1.5%। ये जो अपन जिसकी मेरिट की जो बात कर रहे हैं, ये कैसा रिजर्वेशन लगा के अपन बात कर रहे हैं? ये जो अपन जिस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ये कौन सा, किस टाइप का है, किस प्रकार के आधार पर अपन मेरिट बना रहे हैं, ये उसके अंदर अपन देखते हैं कि जितना अपन ने जनरल की जो कट ऑफ रही है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन की बात है। ये जो अपन बता रहे हैं किसके बेस पर है? ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब दोस्तों इसमें EWS है, ये ओबीसी या जनरल के कंपेयर में कितना परसेंट कम हो गया? 1.5 से 2%। जनरल से 1 से 1.5% कम रहती है ओबीसी की, और जनरल से यदि अपन बात करें लगभग 1.5 से 2% कम रहती है EWS की। और यदि अपन SC और ST की बात करें, जनरल से 5 से 6% कम रहेगी SC की, और जनरल से 6 से 7% कम रहती है ST की मेरिट। यदि आपको जनरल का आइडिया है तो आप पता कर सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी रहेगी। बात सब्जेक्ट की रही, हिंदी के अंदर अपन बात करें लगभग कट ऑफ है 75 से 76% है जनरल की। इंग्लिश के अंदर अपन बात करें 77 से 78% है। संस्कृत के अंतर्गत 77 से 78% है। SST के अंतर्गत 80 से 82% है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत ये मैंने आपको जनरल की कट ऑफ बताई है, इस आप आराम से क्या कर सकते हो? अपनी कैटेगरी कट ऑफ निकाल सकते हो। इस प्रकार दोस्तों आप कोई भी, चाहे रीट फर्स्ट लेवल से हो चाहे आप सेकेंड लेवल से हो, कोई टिपिकल सब्जेक्ट में बात करना चाहते हो, इंग्लिश में बात करना चाहते हो, संस्कृत में बात करना चाहते हो, SST में बात करना चाहते हो, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से आप, ये मैंने फाइनल बताई है, परसेंटेज लेके बताई है, ताकि किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे ग्रेजुएशन में इतने हैं, रीट के अंदर इतने हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताई है कि कितनी कितनी कट ऑफ रहेगी, किस किस कैटेगरी रहेगी, क्या क्या परसेंटेज रहेगा। ये मैंने जो बताई हो अल्टीमेट बताई है, आपको 100% यही मिलेगी। अब बीच में गवर्नमेंट ने एक और पंगा कर दिया। पंगा क्या किया कि गवर्नमेंट एक 20,000 की रीट की और एक वैकेंसी अनाउंस कर चुकी है। अब 20,000 रीट की और वैकेंसी अनाउंस कर चुकी है और उसकी डेट भी दे चुकी है मई। अब दोस्तों जो मई के अंदर यदि एग्जाम गवर्नमेंट करवा देगी, वैसे होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि गवर्नमेंट करवा देती है मई के अंदर, तो ऐसे बच्चे जिनके अंतर्गत रीट के अंतर्गत 120 प्लस नंबर है, उनको रीट की तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है, इससे सरल पेपर अब नहीं आएगा, इससे टफ ही आएगा पेपर। इस कारण रीट के वो स्टूडेंट जिनके 120 प्लस है उनको टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। आप जिनके 120 प्लस है वो आराम से तैयारी करें, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। और यदि रीट की तैयारी भी करना चाहते हैं
तो वो आराम से 1.5-2 महीने में पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि 120 नंबर काफी नंबर होते हैं दोस्तों। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोरोना के कारण रिट नहीं होगी, तो कोरोना के कारण दोस्तों रिट नहीं होगी तो फर्स्ट ग्रेड कैसे होगी, सेकंड ग्रेड कैसे होगी? इस कारण बच्चों के अंतर्गत बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट तो होती है कंफ्यूजन करने के लिए कि रिट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। तो दोस्तों इसका डिसीजन आपको खुद को ही लेना पड़ेगा कि आप किस लेवल की तैयारी आपका पढ़ने का, आपका खुद का लेवल क्या है। आपकी रिट की बहुत बढ़िया तैयारी है, आप सिर्फ रिट की तैयारी कर सकते हो तो रिट की कीजिए। आपको लगता है रिट थर्ड ग्रेड है, क्या है इसमें कुछ नहीं है, मेरी अच्छी क्वालिटी, अच्छी तैयारी, अच्छी मेहनत है, अच्छे परसेंट से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो आप आराम से सेकंड एंड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर की बात है कि आपको रिट की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आपके ऊपर। आराम से सोच समझ करके ठंडे दिमाग से डिसीजन लो और कंपटीशन की तैयारी करो। बट 120 प्लस वाले को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। और कोरोना का इफेक्ट सब एग्जाम के ऊपर पड़ेगा, ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है सबके ऊपर पड़ेगा। रिट नहीं होगी तो फर्स्ट ग्रेड भी नहीं होगी, सेकंड ग्रेड भी नहीं होगी, तो इसके अंतर्गत कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। ये जो मैंने बात की वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात की है, और नॉन टीएसपी एरिया की बात की है टोटली। टीएसपी एरिया में तो क्या होता है, सिलेक्शन होना बहुत आसान होता है। जो टीएसपी जोन्स है वहां तो बहुत सिंपल होता है, आराम से सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। टीएसपी एरिया का यदि अपन बात करें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में बात करें, अब लेवल फर्स्ट के अंतर्गत 110 से लेकर के 115 के बीच नंबर है, वो आराम से सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें टोटल 2600 के आसपास बच्चे हैं वो पास हुए हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सिंपल है, 110 से 115 जो नंबर आ रहे हैं वो आराम से टीएसपी एरिया में सिलेक्ट है। और कैटेगरी की बात करना चाहें तो मैं आपको बता चुका हूं बहुत तरीका, आप पता कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कैसे होगा। मैं तो जनरल की बता रहा हूं। और टीएसपी के अंदर L2 के बारे में बात करें, 112 से 115 मतलब 112 से ऊपर नंबर है तो सेफ है, सुरक्षित है, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। और कोई डिवोर्स वाला है, विडो है, कोई एक्समैन है, तो इसके अंतर्गत 90 प्लस नंबर है तो भी वो क्या होगा, सिलेक्ट होगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना, फिजिकल हैंडीकैप्ड काफी लोगों ने बना रखा है, इस कारण बहुत सारे लोगों ने फिजिकल हैंडीकैप्ड बना रखा है। तो सारे फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले ये मत समझे कि हमारा सिलेक्शन तो 100% है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा यदि अपन बात करें जो तलाक वाले केस हैं उनका भी बहुत सारे लोग बना लेते हैं, इस कारण उनकी भी क्या है, कट ऑफ क्या है, ज्यादा रहती है। तो थोड़ा सा अपन बात करें इसके अंतर्गत, आपको कोई भी आप पता करना चाहते हो किस कैटेगरी में किसकी कितनी मेरिट रहेगी, जनरल की क्या रहेगी, ओबीसी क्या रहेगी, एससी एसटी की क्या रहेगी, रिट फर्स्ट लेवल में क्या रहेगी, सेकंड लेवल में क्या रहेगी, आपको किस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, सारे में आपको डाउट क्लियर कर चुका हूं। पेपर आउट हुआ नहीं हुआ वो भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि हो गया उसका, अब कुछ नहीं होने वाला, तो उसके बारे में सोचना छोड़ो। अब दोस्तों इसके अंतर्गत अपना जो यूट्यूब पे जो चैनल चल रहा है वो चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट, और अपना ऐप भी है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। अपने ऐप के ऊपर रिट सेकेंड लेवल साइंस मैथ की क्लासें चलती है, सेकेंड ग्रेड कंप्लीटली साइंस सेकेंड ग्रेड पूरा बैच चलता है, फर्स्ट ग्रेड बायो का बैच चलता है। तो दोस्तों आप यदि तैयारी करते हो तो हमारे ऐप से जुड़िए, आप यूट्यूब पे अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट मैटर देंगे, वो मैटर देंगे ताकि आप फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, जो आप फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, आपको बट्टे में से बट्टे राइट होते हैं। मेरे जो क्लासेज में से जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में से पूरे राइट होते हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए उनको सबको पता है। तो दोस्तों आप एक फिक्स डिसीजन लो,
व्यवस्थित तरीके से तैयारी करो, बिल्कुल ही कंफ्यूजन मत हो, अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, ज़्यादा सोच करके टाइम खराब मत करो। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कॉल मैसेज फ़ोन कर सकते हो, ये मेरे मोबाइल नंबर है, ताकि आप तुरंत कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। इस प्रकार दोस्तों मेरा तो कहने का मतलब एक है कि आप व्यवस्थित तरीके से एक फिक्स डिसीजन लेकर के तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू दोस्तों।